नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। लेकिन सवाल ये, क्या वाकई में कोई जवाब देने की स्थिति में है? ये सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के इंस्टाग्राम अकाउंट से एक्ट्रेस कंगना रनौत को लेकर एक आपत्तिजनक पोस्ट शेयर किया गया। और कमाल की बात यह कि महिला के खिलाफ एक महिला ने ही पोस्ट किया है और इसके बाद विवाद खड़ा हो गया। जिस तरीके से सुप्रिया श्रीनेत ने पोस्ट किया, उसके बाद कांग्रेस पार्टी पूरे तरीके से बैकफुट पर है। अब जरा इस पूरी क्रोनोलॉजी को समझिए। क्या पहले राहुल गांधी की तरफ से शक्ति को लेकर दिया गया बयान और उस पर बीजेपी ने जिस तरीके से उस शक्ति शब्द को महिला के साथ जोड़ा और महिला के खिलाफ कांग्रेस को बताया, वहीं सुप्रिया श्रीनेत ने जिस तरीके से यह विवादित पोस्ट किया, क्या बीजेपी को मौका दिया है? यकीनन दिया, तभी तो बीजेपी इलेक्शन कमीशन पहुंची शिकायत करने के लिए। कंगना रनौत भी पीछे नहीं रही। उन्होंने कांग्रेस नेता पर पलटवार करते हुए कहा कि लोगों को सेक्स वर्कर्स के चुनौतीपूर्ण जीवन या परिस्थितियों को किसी तरह के दुर्व्यवहार या गाली के रूप में इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। हालांकि इसको लेकर सुप्रिया श्रीनेत की भी सफाई आई। उन्होंने कहा कि मेरे अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। तो सवाल यह कि कई लोगों के पास एक्सेस है तो क्या उनके अकाउंट पर कोई कुछ भी लिखने की स्वतंत्रता रखता है? अगर ऐसा है तो फिर वो उनका अकाउंट कैसे हुआ? आज बात इसी मुद्दे पर की सुप्रिया क्या वाकई में ने अप्रिया पोस्ट ऐसा किया कि रनौत पर कमेंट करते हुए रन आउट होने की स्थिति में आ गई है। किसी भी तरीके की जो महिला है वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती है। किसी भी सूरत में सार्वजनिक जीवन में भद्दी भोंडी व्यक्तिगत टिप्पणियों के खिलाफ हूं। न मैंने ऐसा कभी किया है और न मैं कर सकूं। तो सुना आपने, कहा है कि ना ऐसा किया ना कर सकती हूं, लेकिन उनकी ही सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट हुई है। अगर वो ये कह देते कि कुछ सेकंड के लिए हैक हो गया तो शायद समझ में आता, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, उन्हीं की टीम के किसी मेंबर ने इसको पोस्ट किया है। तो क्या वो उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी पोस्ट करते हैं? और कांग्रेस में ऐसे कितने अकाउंट हैं जिन पे नेताओं का कंट्रोल नहीं है और वहां से कुछ भी अनकंट्रोल स्थिति में पोस्ट हो सकता है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर अपूर्वा सिंह जी, कांग्रेस प्रवक्ता राजेंद्र आर्य जी, सामाजिक कार्यकर्ता ममता शेखावत जी। राजेंद्र आर्य जी, शुरुआत आपके साथ करना चाहेंगे। सर, कितने कांग्रेस के ऐसे नेताओं के अकाउंट हैं जिन पर उनका कंट्रोल नहीं है? यह सवाल मैं बीजेपी से भी करूंगा, लेकिन आपके यहां कितने अकाउंट हैं जिनका किसी पर कंट्रोल नहीं, जिसके 10-10, 20-20 जगह एक्सेस है? देखिए विजेंद्र जी, जहाँ तक सुप्रिया जी वाले मैटर की बात है तो उन्होंने इस पूरे मामले को उठने से पहले खुद आके इस चीज़ पे पूरी सफाई दी और उस तमाम चीज़ों को डिलीट भी किया और इवन उसको रिपोर्ट भी किया ट्विटर पे। और यहाँ तो हुई, देखिए ये सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलने की बात है, जबकि आपको पता होगा निश्चित रूप से जो ये कंगना रनौत जी हैं जो कि महिला हैं और इन्होंने तमाम महिलाओं के बारे में, अगर आपको पता होगा कि जिस तरीके से जब उर्मिला मातोंडकर को टिकट मिला था तब उन्होंने उनके लेकर क्या बोला था वो भी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। Even Urmila Matodkar, she is a soft porn star. No, I know it's very blatant, but no, I want to ask you. She's not known for her acting for sure. What is she known for? For doing soft porns, right? If she can get a ticket, why won't I get a ticket? तो ये मतलब आपकी पार्टी ने उस तुलना को पूरा किया। मैं उसी भाई यही तो पूछा है ना कि मंडी में भाव क्या? मैं वही तो कह रहा हूं। मैंने आपको शुरू में बताया कि सुप्रिया श्रीनेत जी ने इस बात के लिए अपोलोजाइज भी किया और कहा कि मेरे अकाउंट का एक्सेस जिसके पास था मैं उसका पता लगा रही हूं और उसके ऊपर कार्रवाई होगी। उसके साथ में ट्विटर पे भी सुनिए ट्विटर पे भी, मतलब सर किसके पास एक्सेस है? सुनिए फोटो का चयन देखिए,
देखिए सर तमाम फोटो का चयन देखिए, तमाम भाषा का चयन देखिए आप। तमाम राजनेताओं के जो ट्विटर या फेसबुक अकाउंट है वो उनके स्टाफ द्वारा चलाए जाते हैं, इस बात के लिए आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो मैंने आपको सुना है, क्या ये मतलब कंगना रनौत का आरोप किसी मतलब इनकी कंपैरिजन में आप हल्का मानते हैं? आप विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं। भाजपा हमेशा से विक्टिम कार्ड खेलती है, जबकि महिलाओं का सबसे ज्यादा अपमान भाजपा के नेताओं के द्वारा किया गया। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड मंडी के भाषण में किसने कहा था? कांग्रेस की विधवा किसने कहा था? जर्सी गाय किसने कहा था? हाइब्रिड बछड़ा किसने कहा था? सुरपणखा किसने कहा था? ये तो प्रधानमंत्री के वर्ड है सर। मैं आपको कह रहा हूं, ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद कीजिए और जिसने जो गलती की आप कीजिए। आज ये नेहा सिंह राठौर है जो कि सोशल मीडिया पे तमाम सरकारों से सवाल पूछती है, उसकी आज कंपैरिजन मियां खलीफा के साथ कर दी, जो लिख रहे हैं मोदी का परिवार। अरे ये मोदी का परिवार है जो महिलाओं को किसके साथ कंपैरिजन कर रहा है? हम यहां ये कहना चाहते हैं, देखिए हम किसी भी ऐसी घटना का सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन कांग्रेस मतलब बार वेटर किसको कहा? कांग्रेस की प्रेसिडेंट को कहा। मनजीत सिंह बड़े, वो क्या नाम है इनका, बग्गा है क्या नाम उनका, सोशल मीडिया का अकाउंट चलाता है। अरे आप इन लोगों पे कब कार्रवाई करोगे? जब मणिपुर के अंदर महिलाओं को नग्न घुमाया गया था, क्या एन वीरेंद्र सिंह को नोटिस भेजा था एनसीडब्ल्यू ने? आप देखिए, आपका काम है आप तमाम चीजें दिखाइए, लेकिन दोनों पक्ष दिखाने पड़ेंगे। कांग्रेस के नेताओं के विरुद्ध क्या बोला गया, भाजपा के नेताओं के, और विक्टिम कार्ड कब तक खेलोगे? आप चुनाव के अंदर विक्टिम कार्ड खेलते हो, जबकि आप हैबिचुअल ऑफेंडर हो, आपकी भाषा खराब है, और आप जब भी मौका मिलता है आप महिलाओं के ऊपर कि साहब नारी। चलिए मैं सवाल बदल देता हूं राजेंद्र आर्य जी, मैं सवाल बदल देता हूं सर। कांग्रेस के अंदर ऐसे कितने नेता हैं, कांग्रेस के अंदर कितने नेता ऐसे हैं? राजेंद्र आर्य जी, मैं सवाल बदल देता हूं। चलिए, कांग्रेस के अंदर कितने ऐसे नेता हैं जो सेल्फ गोल करते हैं और पूरी पार्टी को कटघरे में लाते हैं? ऐसे कितने नेता हैं? देखिए, सेल्फ गोल तो प्राइम मिनिस्टर करते हैं, कभी कटघरे में खड़े हुए क्या? बताइए तो सही ना। प्राइम मिनिस्टर करते हैं, इनके सोशल मीडिया वाले करते हैं, स्मृति ईरानी करती है, और ये जो इनकी नेता पिछले 10 सालों से लगातार मोदी जी को फॉलो कर रही है, आज इनको टिकट मिला, जबकि पूरे टाइम तक यही कैंपेन चला रही थी जैसे भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर रही हो। तब कभी ट्वीट करने से पहले ये तो सोचा होगा ना कि सर पद्म पुरस्कार से नवाजी गई हैं, उसका अपमान नहीं है? नहीं, पद्म पुरस्कार ने तो उर्मिला मातोंडकर के बारे में कहा, तो आप इनको इनोसेंट मानेंगे? जी, उर्मिला मातोंडकर के बारे में जो शब्दावली इस्तेमाल की है उसके लिए इनोसेंट मानेंगे आप इनको? तो मतलब एक नेता, मुझे एक बात बताइए, नेता और अभिनेता में अंतर बचा नहीं है के अंदर एक यही हो गया ना, एक नेता और अभिनेता का अंतर खत्म हो गया है देश में। कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ डॉक्टर अपूर्वा सिंह जी, उन्होंने कई चीजें सुनाई हैं और कई चीजें बताई और उनमें से कुछ गलत नहीं है। मैं क्या सवाल यह है कि जब अपूर्वा जी खुद सुप्रिया श्रीनेत ये कह चुकी कि हां ये ब्लंडर है, किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं, जिसने भी किया उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, हम ऐसा नहीं करते, तो फिर अपूर्वा जी इतना बड़ा इशू क्यों कि चुनाव आयोग तक पहुंच जाए? अपूर्वा जी, ठीक है सर, अपूर्वा जी, फिर चुनाव आयोग तक क्यों? विजेंद्र जी, अगर ये गलती हुई थी तो 7,000 से ज्यादा लाइक्स का, उससे ज्यादा रिट्वीट्स का क्यों वेट किया गया? तत्काल प्रभाव से क्यों नहीं वो सामने आई और माफी मांगी? जब पूरी मंडी की जनता, जब पूरी हिंदुस्तान की जनता और जब पूरी नारी शक्ति इसका विरोध करने लगी, तब क्यों सुप्रिया श्रीनेत्र सामने आई? और उसके बाद में भी आके ये कह रही हैं कि मेरा अकाउंट कौन चला रहा है ये पता किया जाएगा। तो जरा इनसे पूछिए कि ये किस बेसुदी में रहते हैं, किस बेखुदी में रहते हैं कि इनको ये तक नहीं पता कि इनका सोशल मीडिया का अकाउंट कौन चला रहा है। अकाउंटेबिलिटी, ये कहते हैं हम देश चलाएंगे, इनको अपना अकाउंट चलाने वाले का पता नहीं है। ये देश चलाने की बात करते हैं, किस उम्मीद पर ये चाहते हैं कि जनता इनको चुने और देश चलाने के लिए बैठाए, जिनको ये नहीं पता कल कोई देश में हमला हो जाए, कल कोई देश में घटना हो जाए तो ये तो कह देंगे एक बार हम पता करते हैं देश एक्चुअली हमारे कांग्रेस में चला कौन रहा है। दूसरा विषय, ये बात केवल कंगना जी की नहीं है, इन्होंने एक पद्मश्री अवार्डी के ऊपर भी उंगली उठाई है। बात केवल उसकी नहीं है, आपको पता होना चाहिए कंगना जी पिछली 6 बार से फोर्ब्स की 100 की जो टॉप 100 की सेलिब्रिटी की सूची है उसके अंदर अपना नाम दर्ज कर रही है। जो महिला वैश्विक स्तर पर अपना नाम दर्ज कर रही है अपने प्रतिभा और हुनर के नाते, आप उस महिला को केवल इसलिए कि उनको मंडी से टिकट दे दिया गया और उसके लिए आप इतनी गंदी पोस्ट डाल रहे हैं? ठीक है, आपने मंडी में भाव क्या चल रहा है, आप फोटो कैसी डाल रहे हैं? इतनी ज्यादा गंदी। जो शब्द कंगना रनौत के रहे उनका सपोर्ट करती हैं? देखिए, सपोर्ट नहीं किया जाता, मगर कंगना जी ने, आप उस पूरे इंटरव्यू को सुनिए, कंगना जी ने उसको किस रेफरेंस में कहा था? उन्होंने एक अभिनेता के रेफरेंस में कहा था, उन्होंने एक नेता के रेफरेंस में नहीं कहा था। और आज भी आप देखिए, अगर कंगना जी एक महिला अगर नेता है तो उसकी भावना अलग होगी,
अगर वो अभिनेता है तो भावना अलग मैं ये होगी, नहीं कह रही हूँ, भावना सामाजिक अलग कार्यकर्ता है तो भावना अलग होगी। मैं भावना की मैडम, बात नहीं महिला कर रही का हूँ। सम्मान तो हर जगह ही सर्वोच्च है। मैं कह रही हूँ, मैं यहाँ जी। पर भावना की बात नहीं कर रही हूँ, मगर मैं इस बात की बात अवश्य कहूंगी कि कंगना जी को जब टिकट दिया गया तो वो मंडी की जनता को डिसाइड करना है। ये कौन होते हैं वहां पर बैठ करके ये कहने वाले कि मंडी का भाव क्या चल रहा है। आप देखिए, आप सनातन का धिक्कार करते हैं, आप सनातन को कभी एड्स और डेंगू बताते हैं, आप शक्ति का कभी विनाश करते हैं। इनके कर्नाटक के जो कांग्रेस के जो नेता हैं वो बैठ करके युवा शक्ति का विनाश करने की बात करते हैं। यही लोग बैठ करके, इन्हीं के समर्थक दल बैठ करके कहते हैं कि माँ दुर्गा तो जो है वो नॉनवेज और अल्कोहल पीने वाली देवी मैं कंसिडर करती हूं। तो ये किस तरफ के लोग हैं, किस मानसिकता के लोग हैं? ये एक महिला का अपमान नहीं कर रहे हैं, ये पूरी नारी शक्ति का अपमान कर रहे हैं, ये उस तमाम शक्ति का अपमान कर रहे हैं जिस शक्ति ने। और जहां तक कि अच्छा, माँ दुर्गा को एक बात और माँ दुर्गा को भोग किस चीज का लगता है? एक मिनट सुनिए, बताइए ना, खाने बताइए। वाली देवी कंसिडर करती हूँ। भोग लगाता है मनुष्य, अपनी इच्छा से भोग लगाता है। कभी किस आपने चीज का देखा? भोग लगता है मैम? नहीं, कभी आपने ये देखा क्या? आपने ये तो नहीं कहा भाई, कि मैं हर माँ चीज दुर्गा को अगर एक आप मिनट अपने जिंदगी- नजरिए से आपने सोचने ये तो लगेंगे नहीं कहा मैम, कि माँ दुर्गा तो को फिर मैं अपने शक्ति अंदर का झांक देखती कर हूँ। कौन देखेगा? आपने ये तो नहीं कहा कि मैं दैत्यों का विनाश करने वाली अब देवी बताइए के ना। रूप में देखती हूँ। आपने ये तो नहीं देखा कि मैं दुष्टों का संहार जी। करने वाली देवी के रूप में देखती हूँ। जी। आपने केवल नॉनवेज और अल्कोहल को ही क्यों देखा उसके साथ में? क्योंकि जी। आपकी दृष्टि उस पर डिपेंड करती है। आप किसी के जहां तक अंदर कंगना डांस जी की बार- बात रही, विजेंद्र जी जी। एक बात और कहने दीजिए। कंगना जी ने आज कितनी बड़ी बात कही कि मैं सेक्स वर्कर्स की भी जो है डिग्निटी उसको भी कायम रखने के ऊपर विश्वास जी। रखती हूँ। कोई भी उस और उर्मिला मातोंडकर का उर्मिला मातोंडकर का किसके साथ कंपैरिजन किया मैम? इंडस्ट्री के अंदर जानबूझकर भाई, नहीं जाता। उर्मिला मातोंडकर का उसके किसके साथ साथ में क्या कंपैरिजन किया हिस्सा रहा मैम? होता है, क्या किस्सा जी। रहा होता है, उसकी क्या हिस्ट्री रही होती जी। है, वो दर्द वो बच्ची बता सकती है जो उस इंडस्ट्री के अंदर धकेली जाती है। जी। तो वो तो उस महिला तक का मान सम्मान आदर करने की बात करती है। और जिस ममता इंटरव्यू शेखावत का जी, रेफरेंस ये ममता लेकर के शेखावत आए जी, हैं, क्या होता है कि हम में सब जो है वो होते हैं और सियासत कुछ वैसी ही हो चली है। आपको लग रहा है कि एक तरफ से बयान आता है तो उसको बहुत ज्यादा हाइप मिलता है और दूसरे तरफ से बयान आता है तो उस पर कोई सवाल ही नहीं उठाता है। और दोनों तरफ कटघरे में महिला है और महिला के साथ दोनों ही पार्टियों के नेता अलग अलग तरीके से भाषा का इस्तेमाल करते हैं और जो भाषा कंगना रनौत के साथ इस्तेमाल की गई वो निम्नतम स्तर की भाषा रही। विजेंद्र जी, ये जो पूरा टॉपिक है ये एक्चुअली डिसअपॉइंटिंग मेरे लिए इसलिए है क्योंकि एक महिला दूसरी महिला के लिए एक बहुत ही निंदनीय और एक बहुत ही लो लेवल का कमेंट जो दे रही हैं, तो मैं इसको दलगत राजनीति से बिल्कुल भी लिंक नहीं करूंगी। इस तरह का बयान अगर कोई भी पार्टी या कोई पुरुष या महिला कोई भी देता है तो निंदनीय है। लेकिन यहाँ दुखद और ज़्यादा इसलिए हो जाता है, एक महिला जो खुद एक सभ्य समाज का हिस्सा है, पढ़ी लिखी हैं, बहुत ज्ञान भी रखती हैं, तो दूसरी महिला, उनका प्रोफेशन है, वो राजनीति में है, वो जो कंगना रनौत जी हैं उनका प्रोफेशन है एक्टिंग। तो उनको उनके प्रोफेशन से रील और रियल लाइफ को मर्ज करना एक बहुत ही, आई थिंक इट डजंट गिव एनी जस्टिस टू एनी पर्सन। तो कंगना रनौत जी के लिए इस तरह का बयान देना, या अगर उनकी जगह कोई और भी महिला होती या कोई भी होता, किसी भी महिला को दूसरी महिला के लिए इस तरह के शब्दों का अपमान उपयोग करना बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है। और इस तरह जो हमारा समाज है, अगर समाज के जो रोल मॉडल्स जिन्हें हम बोलते हैं, अगर इस उच्च ओहदों पर बैठे हुए जो लोग हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, यहाँ तो केस दूसरा है कि महिला खुद है, जो लोग आपकी तरफ देखते हैं, आज उनके ट्वीट से आप देखिए ये जो इस तरह की भद्दी टिप्पणी है ये हजारों लोगों तक पहुंची है। तो आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? आप अपने बच्चों को, युवा वर्ग को, महिलाओं को आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? उन्हें क्या सिखा रहे हैं? तो एटलीस्ट व्हेन यू आर अ रोल मॉडल यू शुड लिव बाय सेटिंग एग्जाम्पल। अगर आप खुद, और दूसरा जो वो ये कह रही हैं कि मुझे पता ही नहीं है मेरा अकाउंट कौन चला रहा था, तो ये तो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। मैं ना इसको पार्टी से रिलेट कर रही हूँ, ना मैं किसी और चीज़ से। ये महिला अगर कोई और भी होती तो मेरे विचार बिल्कुल सेम ही रहते। अगर आप इतने ऊंचे ओहदे पर बैठकर आप इस चीज़ का संज्ञान नहीं रखती हैं कि मेरा अकाउंट कौन चला रहा है, इसका मतलब वो किसी भी तरह का कोई भी, चाहे वो किसी भी रिलीजन, कम्युनिटी, कास्ट, कलर, क्रीड, जेंडर, किसी के लिए कुछ भी लिखकर और हमारे समाज में गंद फैलाई जा सकती है। तो ये दूसरा, कल को तो कोई दंगे फैलवा देगा। बिल्कुल, तो ये तो बड़ी गैर जिम्मेदाराना हरकत है। तो इस तरह की जो भी टिप्पणी कोई भी करता है बहुत ही शर्मसार करने वाली, प्लस इट्स वेरी वेरी एम्बैरेसिंग। और सबसे ज़्यादा तकलीफ जो मुझे वो हुई है वो इसलिए, एक महिला जो खुद वर्किंग है, शी इज़ इन अनदर प्रोफेशन, इज़ सेइंग समथिंग
to another lady who is also in a different profession. ठीक है, लेकिन सवाल अभी भी वहीं का वहीं खड़ा हुआ है राजेंद्र आर्य जी, कि एक जिम्मेदार टीम होती है सर जो सोशल मीडिया को चला रही है। आपने मुझसे सवाल किया था कि भाई ऐसे कौन से नेता हैं जिनकी टीम नहीं होती, यकीनन होती है, लेकिन उस टीम में जिम्मेदार लोग होते हैं। अगर सिर्फ लाइन पर भी गया होता ना मैं, तो भी शायद हो सकता है कि बड़ा इशू नहीं होता। जो फोटो का चयन किया गया ना सर, उस फोटो के चयन से ही मानसिकता का पता चलता है। और अगर इस तरीके की मानसिकता के लोग आपके टॉप लीडर के अकाउंट को चला रहे हैं तो बेहद शर्मनाक स्थिति है सर ये। देखिए विजेंद्र जी, मैंने जैसा शुरू में भी कहा है कि इस तरीके की किसी भी मानसिकता को हम प्रमोट भी नहीं करते हैं और उसकी जितनी निंदा करनी चाहिए। आपने देखा होगा कि जब सुप्रिया जी के संज्ञान में ये बात आई तो उसके बाद में उन्होंने खुद आकर वीडियो जारी करके इस चीज़ की कंडेम भी किया। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं ना कि भाई आप एक चीज़ देखिए ना, आप इस देश में किस तरीके की मानसिकता, ये देखिए इसमें मतलब नेहा सिंह राठौड़ के साथ में किसका फोटो लगा के दिखाया जा रहा है। अगर आप जूम करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये मोदी का परिवार, अब आप देखिए ना पूरा देश मोदी का परिवार है और इस तरीके की मानसिकता को लेकर बैठे। नेहा सिंह राठौड़ कौन है? आज वो सरकारों से सवाल पूछ रही है कि रोजगार क्यों नहीं देते। तो आज आप कोई महिला सवाल पूछे तो उसको भी आप उससे कंपैरिजन किसी ऐसी महिला से कर दे जिनको समाज में थोड़ा सा वो है। मैं फिर भी कहता हूं कि हर महिला की डिग्निटी है, तो यहां पर यह सुनिश्चित क्यों नहीं किया जाए कि वास्तव में, और हम ये जो विक्टिम कार्ड खेलने की शुरुआत करते हैं और पॉलिटिसाइज करने का शुरुआत करते हैं, वो रुकना चाहिए। महिला महिला है, वो चाहे किसी धर्म की है, किसी जाति की है, चाहे वो राजनीति में है, चाहे वो फिल्म में है, चाहे वो समाज सेवा में, उन तमाम लोग, उनको एक गरिमा का हक है और उनको वो गरिमा मिलनी चाहिए। यहां पर ये चीज नहीं होनी चाहिए। अब मुझे एक बात बताइए, कंगना रनौत जी को पद्मश्री क्यों मिला? जब उन्होंने इतने गंदे गंदे बयान उनको उर्मिला मातोंडकर जी के बारे में दिए, या जो मतलब क्या बोलते हैं शाहीन बाग की दादी, 100 रुपया रेट है इसका, किसान आंदोलन में भी वही दादी नजर आती है। अरे ये ट्वीट है। आज आप इस चीज को देखिए, वो इनोसेंट नहीं है, कंगना रनौत जी इनोसेंट नहीं है, उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए आज। और मैं फिर कह रहा हूं, ये संगत का असर है, ये संगत का असर है। अगर वो महिला की किया गया वो सही किया गया, अच्छा है। आप ये कह रहे हैं कि वो इनोसेंट नहीं है, जो ट्वीट किया गया वो सही किया गया, आप ये कह रहे हैं ना? उन्होंने जो ट्वीट किए ना, उन ट्वीट्स को और इस ट्वीट को कंपेयर कीजिए, तब पता चलेगा कि वो इनोसेंट नहीं है। हाँ, तो मतलब आप ये कह रहे हैं ना कि भाई हम फंस गए इसलिए हम कह रहे हैं कि हम वापस ले रहे हैं ट्वीट। दरअसल ट्वीट तो सही किया गया, आप ये कह रहे हैं ना? बात नहीं है विजेंद्र जी, फंसने की आपने खुद नहीं कहा कि हमाम में सब, तो आप इस शब्द को आगे जारी रखिए और वास्तव में उनसे सवाल कीजिए, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो। लेकिन आप इस कंपैरिजन के जरिए क्या बताना चाह रहे हैं? ये बताना चाह रहे हैं कि हमने जो ट्वीट किया वो सही ट्वीट है, बस भावनाएं थोड़ी सी इधर उधर हो गई इसलिए वापस हो गए। मैं ये कह रहा हूं कि जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स 2014 के बाद बदला है, जिस तरीके से भाषा की गरिमा गिरी है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक आदमी जिम्मेदार है, उनका नाम है प्रधानमंत्री। बहुत अच्छे सर, आप ये कह रहे हैं कि भाई सुप्रिया श्री ने तो जो कांग्रेस का पक्ष रखती है वो प्रभावित है प्रधानमंत्री मोदी से, कांग्रेस की विचारधारा वो छोड़ चुकी है। भाई आप यही कह रहे हैं ना, मोदी जी को फॉलो करने यही कह रहे हैं कि भाषा का सर उनसे गिरा, हमने उसको शुरू रखा। मेरी बात सुनिए ना, राष्ट्रीय महिला आयोग ने उनको नोटिस दिया क्या अभी तक उसको सामने लाया गया? महिलाओं को जिन्होंने ट्वीट किया, एनसीडब्ल्यू ने नोटिस, जिन्होंने इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट की, राजेंद्र जी, क्या वो सामने आया? ढूंढ पाए उसको सर? राष्ट्रीय महिला आयोग ने वीरेंद्र सिंह को नोटिस दिया क्या? जबकि राजेंद्र आर्य जी, राजेंद्र आर्य जी, मुख्यमंत्री को नोटिस दिया क्या? राजेंद्र आर्य जी, एक नजीर पेश होती है ना सर, महिलाओं की गरिमा को इससे ज्यादा तो कोई हो नहीं सकती। ठीक है, मणिपुर में एक नजीर पेश होती है सर। मैं कह रहा हूं अभी तक उसको ढूंढ पाए जिन्होंने कांग्रेस के इस ट्वीट के जरिए पूरा सर गिरा दिया? ढूंढ पाए क्या उसको? लेकिन मैं सिर्फ इतना कहता हूं, जो मणिपुर में 3 महिलाओं के साथ हुआ, कारगिल हीरो की महिला के साथ हुआ, उनके ऊपर एनसीडब्ल्यू ने मुख्यमंत्री को नोटिस दिया क्या? महिलाओं के साथ इससे भद्दा, मर्डर से भी खतरनाक बात है। ठीक है ममता शेखावत जी, निष्कर्ष ये निकलता है मैडम कि इधर से भी बयान होते हैं, उधर से भी बयान होते हैं और इसलिए कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि उनके अगर उन पर यह ट्वीट हुआ है कंगना रनौत पर, तो फिर कांग्रेस गिनाई के देखिए इससे पहले कितने ट्वीट वो कर चुकी हैं, किस किस पर ट्वीट कर चुकी हैं। इसलिए शायद कांग्रेस कह रही है कि भाई बाय डिफॉल्ट हमें हक है कि हमने ट्वीट कर दिया तो कोई बात नहीं, तो क्या हो गया? तो सर तो मैडम गिरता ही रहेगा फिर,
क्योंकि अंदर खाने कोई नहीं झांकना चाह रहा है। मत कीजिए, कांग्रेस पार्टी ने इस चीज को अपोलोजाइज किया है, जबकि भाजपा ने ये कैसी समाज आचरण है सर? कभी इसको नहीं कहा। हमेशा से जनता आपके विपक्ष में जाके खड़ी हो गई, आपने तब अपोलोजाइज किया है। बेसिक डिफरेंस आप इतने लाइक्स का, आप इतने रीट्वीट्स का, आप इतने कमेंट्स का वेट क्या कर रहे थे? जब आपको पता चला कि जनता ने आपके विपक्ष में रुख कर लिया, तब आपने जाकर के उसके लिए अपोलोजाइज किया। आपको करना पड़ा अपोलोजाइज। अरे छोड़िए, प्रधानमंत्री ने किया क्या 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड के लिए अपोलोजाइज? आप मुझे ये बताइए, कांग्रेस की विधवा के लिए प्रधानमंत्री ने माफी मांगी क्या? आप प्रधानमंत्री ने जर्सी गाय के लिए माफी मांगी क्या? आप नारी शक्ति को के लिए प्रधानमंत्री ने माफी मांगी क्या? आप हमारी यहाँ के कैंडिडेट से पोसते हैं, हम सबसे माफी मंगवाते हैं, हैं। आप प्रधानमंत्री से माफी मंगवाइए। प्रधानमंत्री हैबिचुअल ऑफेंडर है, इस तरह की गंदी जबान में और महिलाओं की बेइज्जती करने के लिए प्रधानमंत्री अपोलोजाइज करें। जिस नारी शक्ति का उत्थान हम कर रहे हैं 10 सालों से, उसके लिए हम करें। अपमान तो आप मणिपुर पिछले 65 सालों में क्या था? मणिपुर आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे देख मणिपुर में क्या महिलाओं के साथ किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल होता है। जो संप्रदाय के अंदर आज तक क्लैशेस चले, मणिपुर में एक मिनट सर, एक मिनट। अपूर्वा जी, मणिपुर में कौन सा विकास किया पिछले 1 साल में? और उसको विकास कहते हैं आप जो किया है? मैं 10 साल की बात कर रही हूँ विजेंद्र जी। तो 10 साल मणिपुर के अंदर कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ? क्या वहाँ पे बॉर्डर रोड्स डेवलप नहीं हुई? क्या वहाँ पे हॉस्पिटल्स डेवलप नहीं हुए? मणिपुर के अंदर 2 हिस्सों में बांट दिया मणिपुर को, महिलाओं की बदसलूकी हो गई, उस पे जवाब दीजिए ना। महिलाओं की बदसलूकी पे जवाब दीजिए। 3 महिलाओं के साथ में गैंग रेप होता है, उनके साथ छेड़छाड़ होती है, और भाजपा का कोई नेता नहीं बोलता, और राष्ट्रीय महिला आयोग उसमें सवाल नहीं उठाता। ट्राइबल समुदाय को निकाल के मुख्य धारा में लेकर आएंगे, उसके लिए जितने प्रयास किए जाने चाहिए थे वो सारे। वापस मुद्दे पर लौटते हैं। ममता शेखावत जी, मुझे लगता है कि कोई निष्कर्ष नहीं है पॉलिटिक्स के बीच में। क्यों? क्योंकि वो इनको भी वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं कि उन्होंने कहा तो हमने कहा, हमने कहा तो उन्होंने कहा। ना वो माफी मांगेंगे ना हम माफी मांगेंगे, और अगर महिला के साथ ऐसे ही हनन हो रहा है तो वो भी करिए, हम भी कर रहे हैं। यही चल रहा है मैडम। विजेंद्र जी, ये सारा इंसिडेंट्स और अभी जो हमारा ये आपस में आर्ग्यूमेंट्स वगैरह चल रहे हैं, इससे मुझे एक कहावत याद आती है कि अगर एक आदमी किसी दूसरे आदमी की आंख फोड़ता है और वो बदला लेने के लिए उसकी आंख फोड़ता है, अगर इसी तरह का प्रोसेस चलेगा तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। तो ये अपमानजनक टिप्पणियां हैं, ये किसी भी पार्टी की हो, किसी भी महिला ही क्यों, अगर पुरुष भी करते हैं तो अपमानजनक है। तो एक गाइडलाइन ऐसा है, एक गाइडलाइन होनी चाहिए कि इस तरह के कमेंट्स कभी ना आए। आप रोल मॉडल हैं, आप किसी भी पार्टी के सदस्य हैं, आप एक बहुत ऊंचे ओहदे पर हैं, ये बिल्कुल भी आपसे अपेक्षा नहीं रखी जाती है कि आप इस तरह के बयान देंगे। आप पूरी जनता आपको देखती है, बच्चे देखते हैं, आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। आप देश के उत्थान की बात एक तरफ करते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, मैं बिल्कुल न्यूट्रल होकर ये फैक्ट आपके सामने रख रही हूँ। तो कोई भी पार्टी हो, अगर इस तरह के बयानबाजी करेंगे और एक पार्टी कर रही है तो दूसरी भी यही करेगी, ये निष्कर्ष नहीं है, ये हमें कहीं लेकर नहीं जाएगा। इसके लिए आप जनता से मेरी अपील है, आप अपनी आंखें खोल के रखें, आप अपने कान भी खुले रखें, और इट्स इन आवर हैंड, इट्स इन द हैंड्स ऑफ द वोटर्स टू सी हु इज राइट, हु इज रॉन्ग। तो आप अपने कॉन्सेंसस का इस्तेमाल करें, और इस तरह की टिप्पणियां किसी भी व्यक्ति या किसी भी पुरुष महिला कहीं से भी आए, बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और पार्टी से जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि अगर आपकी पार्टी का कोई भी मेंबर इस तरह की निंदनीय और अपमानजनक टिप्पणी किसी और सदस्य के लिए करता है तो ये पार्टी का भी जिम्मेदारी बनती है कि वो उन पर एक स्ट्रिक्ट कार्रवाई करें। ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे लगता है यही इसका पूरा सारांश है कि जो ऊपर बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर नीचे कोई भी गलत करता है तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाए, बिना ये सोचे समझे कि उन्होंने क्या किया, हमने क्या किया। और महिला की अस्मिता सर्वोपरि है, उसको सबको बनाकर रखने की जरूरत है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना।